Hello guys, welcome to OTS. So I'm Ash Bhadauria, and in this lecture I shall be expounding you some of the facts about India-Egypt relationship. As you all know, on this 26th of January, that is 26th of January 2023, India invited Egyptian president as its chief guest on this public day, and Egyptian army had a march on our Rajpath on this Republic Day. So, the basic point why India invited Egyptian president. Are India and Egypt closely allied in the past? So, these are some of the questions I shall be delineating you about in this particular lecture. So, this lecture is important for the students of international relationship and the students of SSB, those who will be giving the SSB, उनके लिए भी ये वीडियो काम में आएगा. अगर आपसे इंडिया इजिप्ट का रिलेशन पूछने को आ जाए तो आप इसमें ये फैक्ट्स पॉइंट्स डाल सकते हैं. एंड थर्ड थिंग which I shall be delineating you about is oil diplomacy. Okay, so India Egypt relation and oil diplomacy. ठीक है, so let's get started. अच्छा, so 26 जनवरी को इजिप्ट के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ बुलाया गया. ठीक है, अब अगर हम पिछले पास्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि जब हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट हुआ था उसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति का एक बहुत ही अहम किरदार था, एक बहुत ही अहम हिस्सा था. ठीक है, अल नासिर साहब का. नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो स्थापित करने वाले जो लोग थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनमें से एक वो भी थे. ठीक है, तो उनका एक काफी बड़ा सहयोग था नॉन अलाइंड मूवमेंट को स्थापित करने में. ठीक है, ये दो ही पुरानी बात. अब आते हैं थोड़ा सा फर्दर, समय गुजरा, फिर हम आते हैं एक किस्से पे जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, जो कि स्विस कैनाल से रिलेटेड है. बेसिकली जब 1971 वॉर में जो हमारी पाकिस्तान से हुई थी, तो बेसिकली जो फ्लीट्स हमारे पास हमारे खिलाफ भेजी जा रही थी, ठीक है, उसमें जो फ्लीट्स यूएसए ने भेज रहा था, जो यूके वगैरह फ्लीट्स भेज रहे थे मेडिटेरेनियन सी के रास्ते, तब इजिप्ट ने क्या किया था कि जो उनका पोर्ट है जिसको हम स्विस कैनाल बोलते हैं, स्विस कैनाल जो है उनका, वो उन्हें ब्लॉक कर दिया था उनके लिए, ताकि उनकी जो आर्मडा है, उनकी जो फ्लीट है, वो आगे ना जा पाए और यहाँ पर इंडिया के खिलाफ काम ना कर पाए. ठीक है, तो ये एक अच्छा किस्सा है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन का जो इतिहास में हुआ है. फिर आते हैं हम अभी क्यों ऐसा हुआ कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुलाया गया. बेसिकली इंडिया एक गेम खेल रहा है जिसको हम कह सकते हैं ऑयल डिप्लोमेसी. अच्छा, चक्कर क्या है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं और भी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो मनमानी कर रहे हैं. स्पेशली कोरोना के पोस्ट कोरोना पीरियड से उन्हें कार्टेल बना रखा है, कार्टेल हो रखा है सबका, चाहे फिर वो ये आपके ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हो, ठीक है, या फिर जो आपके ओपेक प्लस के मेंबर्स हो, ओपेक के, उनका कार्टेल है, वो जितना चाहते हैं जब चाहते हैं प्राइस हाइक कर देते हैं. ठीक है, फिर उस हिसाब से जो और कंट्रियों में दिक्कत होती है, उन्हें इन्फ्लेशन होता है, उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि वहां प्राइस हाइक हुई है ऑयल की, तो यहाँ भी प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, तो इन्फ्लेशन होगा, फिर दिक्कतें होती हैं इकोनॉमी में काफी. तो इंडिया ने क्लियर मैसेज सेंड किया है ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस को, स्पेशली मिडिल ईस्ट को, कि ऑयल इजिप्ट के पास भी है, हम इजिप्ट से भी क्लोज इंटरेक्शन रख रहे हैं, हम वहां से भी ऑयल खरीद सकते हैं. वी आर नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन योर ऑयल, वी हैव नॉट पुट ऑल आवर एग्स इनटू अ सिंगुलर बास्केट. ठीक है, बेसिक कारण यही है अभी इजिप्ट और भारत के जो रिलेशन है उसका, कि ऑयल डिप्लोमेसी बेसिकली इज द मेन थीम, कि इंडिया ने इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुलाया है और एक क्लियर मैसेज सेंड किया है मिडिल ईस्टर्न नेशंस को और ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस को, कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम और जगह से भी तेल ले सकते हैं, हम आपके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, सो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, ये हम अपने काम में ला सकते हैं एसएसबी वगैरह में और इंटरनेशनल रिलेशंस में. और मुझे उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में. अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. जय हिंद. मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ. जय हिंद.